क्या आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो? क्या आपने कभी ऐसा सेब खाया है जो 500 रुपए में एक मिलता हो? क्या आपने कभी बुद्धा की शेप में किसी नाशपाती को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही कभी इतने महंगे फलों के बारे में सुना होगा। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। युबारी मस्कमेलन। क्या आपने सोचा है कि खरबूजे की कीमत भी लाखों में हो सकती है? हाँ, ये सच है। युबारी मस्कमेलन जो जापान में उगाया जाता है, ये दुनिया का सबसे महंगा फल है और दुनिया का सबसे महंगा खरबूज है। ये खरबूज दिखने में तो आम खरबूजे जैसा ही है, पर खाने में एकदम लजीज और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जापान इसको बाहर कम ही एक्सपोर्ट करता है। इस एक खरबूजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। डेनसुके वाटरमेलन। डेनसुके तरबूज जापान में उगाया जाता है और ये तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीब 10 किलो का होता है। ये कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाजारों में मिलता है। ये जापान की तकनीक से उगाया हुआ एक अलग तरह का तरबूज है जो बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। ये तरबूज कई दिनों तक खराब भी नहीं होता। इस तरबूज की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और अगर आपको ये तरबूज खाना है तो सिर्फ जापान में जाकर खाया जा सकता है। रूबी रोमन ग्रेप्स। रूबी रोमन अंगूर भी जापान में ही पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है क्योंकि इसके अंगूर के एक गुच्छे में सभी अंगूर एक ही आकार के मिलेंगे, पिंग पोंग बॉल के जैसे। इसके अलावा ये खास किस्म का अंगूर सिर्फ एक सीजन में ही तैयार किया जाता है। काले रंग के इस अंगूर को टेबल ग्रेप्स भी कहा जाता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2019 में इन खास अंगूरों के एक गुच्छे को नीलामी के दौरान 8 लाख रुपए में बेचा गया था। एक रूबी रोमन ग्रेप का वजन 20 ग्राम होता है। जापान के लोग इन ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इन खास तरह के अंगूरों को खाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टाइयो नो टमागो मैंगोज। जापान के टाइयो नो टमागो अलग प्रकार का नाम है जिसे एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। ये अलग तरह का होता है, आधा लाल और आधा पीला और स्वाद भी नॉर्मल आमों से बिल्कुल अलग होता है। खास किस्म के इस आम में मिठास के साथ साथ अनानास और नारियल का हल्का सा स्वाद भी आता है। जापान में हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास आम को बड़े स्तर पर बेचा जाता है जिसके दाम आसमान छूते हैं और इसको खरीदने के लिए अच्छे से अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अगर बात करें साल 2017 की तो यहाँ आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई जो करीब 2.5 लाख रुपए थी। ये आम जापान में गर्मी और सर्दी के बीच के मौसम में तैयार किया जाते हैं। इसके हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम तक होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब 700 ग्राम आम की कीमत 2.5 लाख रुपए थी तो 1 किलो आम तो 3 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन। यूरोप में पाइनएप्पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हेलिगन गार्डन एक ऐसी जगह है जहां पर पाइनएप्पल पाए जाते हैं और वो भी बिल्कुल ही स्पेशल तरीके से, क्योंकि इन पाइनएप्पल को बनने में लगभग 2 साल का समय लगता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है और इनको ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। ये पाइनएप्पल केवल थोड़े से ही तैयार किए जाते हैं क्योंकि इनको एक अलग वातावरण की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होता है और एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक होती है। स्क्वायर वाटरमेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार के होते हैं और जो हमारे बाजार में मिलते हैं वो भी कुछ अलग नहीं होते, लेकिन क्या आपने सोचा है कि तरबूज चौकोर भी हो सकता है? स्क्वायर तरबूज जापान के एक बेहतरीन तकनीक से तैयार किया गया तरबूज है जो बिल्कुल चौकोर होता है और केवल जापान में ही पाया जाता है। ये तरबूज ज्यादातर डेकोरेशन के काम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। इस चौकोर तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा ही होता है उसी समय चौकोर फ्रेम को तरबूज के ऊपर लगा दिया जाता है जिससे तरबूज चौकोर शेप ले लेता है। इस एक तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक हो सकती है। ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या फिर हरे सेब के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं ब्लैक एप्पल।
ब्लैक एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ये ब्लैक है, पर सिर्फ इनका नाम ही ब्लैक है, क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है, जो कि तिब्बत के बागानों में पाए जाते हैं। जहाँ ये सेब पाए जाते हैं, वहाँ के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दिन के समय सेब को काफी ज्यादा धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेबों का लाल रंग काला या फिर बैंगनी हो जाता है। इस सेब को किलो के भाव से नहीं, बल्कि एक सेब के हिसाब से बेचा जाता है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपए तक होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर ये सब गिफ्ट पैक में मिलते हैं। ज़ैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरीज महंगी लगती है, तो आपको ज़ैम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी के बारे में शायद नहीं पता। ये स्ट्रॉबेरीज एक पैकेट में करीब 12 आती है और उस पैकेट की कीमत $85 तक हो सकती है, यानी कि करीब 6000 रुपए। मतलब एक स्ट्रॉबेरी की कीमत करीब 500 रुपए। ये स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इनका कोई ब्रांड नहीं है और ये नेचुरली इतनी लाल है। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरीज अलग तरह से भी तैयार की जाती है और कई दिनों तक स्टोर करके भी रखी जा सकती है, इसीलिए इन स्ट्रॉबेरी की कीमत काफी ज्यादा होती है। जापान में ज्यादातर लोग इन स्ट्रॉबेरीज को एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। डेकोपॉन सिट्रस। अगर आपको संतरे खाने का शौक है तो आप जापान के डेकोपॉन सिट्रस को खाकर देखिए। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है, लेकिन हाँ, ये एक संतरा आपको काफी महंगा पड़ेगा। देखने में नॉर्मल संतरे से थोड़े बड़े ये 6 संतरे आपको $80 यानी कि करीब 6000 रुपए के पड़ेंगे, और इसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास संतरा सिर्फ जापान में ही मिलता है, कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। इस संतरे की खासियत ये होती है कि ये ऊपर से थोड़े उभरे हुए होते हैं। बुद्धा शेप्ड पेयर्स। ये नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो हमारे बाजार में मिल जाती है। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक ही तरह की नाशपाती मिलती है जिसका दाम मामूली होता है, लेकिन इस खास किस्म की नाशपाती का दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बुद्धा शेप्ड। इस एक नाशपाती का दाम 680 रुपए है। जी हाँ, 680 रुपए। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये नाशपाती बुद्धा के आकार में होती है। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है तो एक तरह के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है, और उस सांचे में ढलकर ये फल बुद्धा की शेप में आते जाते हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे महंगे फल, जिन्हें खाना तो क्या, खरीदना भी आम आदमी के बस के बाहर है। इनमें से ज्यादातर फल जापान में ही मिलते हैं, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपने एडवांस टेक्निक्स का उपयोग करके ये सारे फल बेहतर से बेहतर तैयार करते रहते हैं। तो आपको इन सभी फलों में से कौन सा फल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।